इंडिया एक ऐसा देश जिसे दुनिया स्पिरिचुअल, कल्चरल और इंटेलिजेंट कहती है, पर जब कोई फॉरेनर हमारे सिटी के रोड पे चलता है उसे सबसे पहला इंप्रेशन मिलता है डस्टबिन फ्री इंडिया। रोड पे कचरा, वॉल पे पान और गुटखा के निशान और ट्रैफिक सिग्नल पे हॉर्न का आवाज़। हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इकोनॉमी नहीं है, हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सिविक सेंस की कमी। ये वो बीमारी है जो इंडिया की इमेज को धीरे धीरे मार रही है, और सबसे बुरा ये है इस डिजास्टर का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि पेशेंट हम खुद हैं। इसलिए मैं अपने सारे वीडियोस में अक्सर बताता हूँ इंडिया देश महान है, लेकिन यहाँ 100 में से 99 बेईमान है। तो सबसे पहले समझते हैं सिविक सेंस होता क्या है। सिविक सेंस मतलब समझ के लिए बेसिक रिस्पेक्ट, रूल्स फॉलो करना और अपने आसपास के एनवायरनमेंट का ध्यान रखना। सिंपल वर्ड्स में सिविक सेंस मतलब इंसान होने का फर्ज निभाना। पर कुछ लोगों से तो ये भी नहीं होता। ये देखो, ये वीडियो है बिहार की। ये लोग ऐसे रोड को उठा रहे हैं जैसे रोड का सारा सामान इनके बाप का है। इनको लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले अपना तो घर बना ले। अरे भाई, ये तो बस टेलर था, आगे देखो। 8 लोगों ने मिलकर बिहार में 60 फुट का ब्रिज ही चोरी कर लिया। और इन लोगों की ईमानदारी तो देखो, इन लोगों ने सुबह 7 से लेकर शाम तक हर रोज काम किया। हालांकि बाद में इन लोगों को एक घटिया हरकत की वजह से अरेस्ट होना पड़ा। कुछ लोगों को लगता है ये सिर्फ बिहार की प्रॉब्लम है, पर नहीं। मुंबई के लोग क्या किसी से कम हैं? हाँ, वही मुंबई जिसे सपनों का शहर कहा जाता है। पिछले साल की न्यूज़ है, चोर सिविक वर्कर्स के रूप में आए, उन्होंने रोड खोदा और रास्ते के नीचे जो कॉपर वायर्स होती है ना, उसी को चुरा कर ले गए। और उस वायर की कितनी प्राइस है पता है? 6 से 7 लाख रुपए। बाद में जब कंप्लेन की तो बीएमसी ने कहा, अरे हमने तो कोई खुदाई शुरू ही नहीं की। मुंबई में बारिश के पहले खुदाई होना इतनी आम बात बन चुकी है ना, इसमें किसी को कुछ गलत लगता है ही नहीं। दिन दहाड़े चोरी हो जाती है और किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये लोग चोर है, क्रिमिनल से, लेकिन ये एक मेंटेलिटी की तरफ इशारा करता है कि हम इंडियंस कितने सेल्फिश हो चुके हैं। इस हद तक सेल्फिश हो चुके हैं कि ट्रेन के ऐसे डिब्बों को भी नहीं छोड़ा। हम हमारी जनता से क्या एक्सपेक्ट करें जब हमारे नेताओं ने कैमरास के सामने गुटखा खाकर थूकना इतना कैजुअल समझ लिया, इतना ओके बना दिया कि किसी को इसमें कुछ गलत लगता है ही नहीं। कजाकिस्तान के एथलीट जब इंडिया आए तो उन्होंने ये वीडियो पोस्ट किया। अगर सिविक बॉडी से अपना काम करेगी, लोग अपने आसपास के एनवायरनमेंट को साफ रखेंगे, तो हम इंडियंस की नाक नहीं कटेगी। बिहार का सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन इनॉग्रेशन होने के कुछ ही देर बाद ऐसी हालत बन चुकी है। और पता है सरकार ने इसमें कितना खर्च किया? 1-2 नहीं, पूरे 24 करोड़ रुपए। लेकिन लोगों ने इसे डस्टबिन बना दिया। अगर किसी ने कह दिया इंडिया इज डर्टी, तो कमेंट में जाकर कमेंट करने वाले कीबोर्ड फाइटर्स बहुत होते हैं, लेकिन वही कीबोर्ड फाइटर्स चॉकलेट खाकर रेपर गाड़ी के बाहर फेंकते हैं। और फिर हम कहते हैं सरकार कुछ नहीं करती। अरे भाई, सरकार से पहले खुद तो इंसान बनो। अब सवाल ये है, हम इतने एजुकेटेड होने के बाद भी सिविक सेंस में फेल क्यों हैं? बिकॉज हमारे स्कूल सिस्टम में सिर्फ मार्क्स सिखाए जाते हैं, मैनर्स नहीं। हमारे घर में बेटा टॉपर्स बनो का प्रेशर ज़्यादा है, बेटा इंसान बनो का नहीं। और सबसे बड़ा रीज़न है अकाउंटेबिलिटी ज़ीरो। और दूसरी तरफ जापान, वहाँ के बच्चे खुद अपने क्लासरूम को साफ करते हैं। पब्लिक प्लेस पे कोई भी डस्टबिन नहीं होता, फिर भी सड़क पर एक भी कचरा नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वहाँ सिविक सेंस एक सब्जेक्ट नहीं, कल्चर है। वहाँ क्लीनिंग और रिस्पेक्ट एक आदत है, और हमारे यहाँ कैंपिंग। हम स्वच्छ भारत लिख देते हैं वॉल पर और उसी के नीचे थूक देते हैं। इसलिए जब तक हम चेंज नहीं करते, इंडिया सिर्फ स्पीच में ही सुपर पावर रहेगा, रियलिटी में नहीं। अगर तुम देखते हो कोई कचरा फेंकता है तो उसे रोको, समझाओ, अपने आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस करो और सिविक सेंस वाली वीडियो को वायरल करवाओ। इंडिया दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल देश है, लेकिन जब तक हम चेंज नहीं करते तो इस ब्यूटी का कोई मतलब नहीं। सिविक सेंस मतलब सिर्फ साफ सफाई नहीं, ये इज्जत, जिम्मेदारी और आइडेंटिटी का सिंबल है। नेक्स्ट टाइम जब तुम रोड पे हो, चाहे दोस्त हो या अजनबी, याद रखना, रिस्पेक्ट नहीं तो प्रोग्रेस नहीं।